देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ बिहियां प्रखंड के महुआव गांव में और महुआव गांव में हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं। 29 मार्च को जो मैट्रिक एग्जाम बोर्ड का जो परिणाम है वो घोषित किया गया और घोषित करने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। उसी खुशी में हम लोग यहाँ पे महुआव में आए हुए हैं और हमारे साथ अंजित कुमार हमारे साथ हैं और द पॉइंट क्लासेस बिहियां में पढ़ते थे और इनका नंबर लगभग 432 आया हुआ है। 432 इनका नंबर है और इन्हीं से जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पढ़ाई में आप क्या कुछ कमियां रह गई कि आपका इतना कम नंबर आया। आपको और भी आगे जाना चाहिए था। जो जहाँ पे आप कोचिंग करते थे द पॉइंट क्लास पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो अक्सर सफलता ही हासिल करते हैं। हमने कई बार देखा है और लगातार समीर सर जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और बधाई दिए, फूल माला से सम्मानित किया और मिठाई जो है बुके और शील्ड देकर सम्मानित किया गया इस बच्चे को। हमारे साथ हैं और जिस कोचिंग संस्थान में ये पढ़ते थे उस कोचिंग संस्थान के जो व्यवस्थापक पूरे टीम के साथ इनको सम्मानित करने के लिए इस गांव में आए हुए हैं। और अंजित से मिलने के बाद क्या कुछ इन्होंने समझाया, क्या कुछ बातें हो रही थी, ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। पब्लिक टुडे में स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपका न्यूज चैनल में स्वागत है। हम चाहेंगे कि जितने सारे दर्शक हैं सब आपके माध्यम से आप सच्चाइयों को, समाज को आगे बढ़ाइए, समाज को सच्चाई तक पहुंचाइए। और उम्मीद ये है कि मेरा जो भी बच्चा है, जो भी हमारे साथ बच्चे पढ़े, जो भी जिनको भी हमने पढ़ाया, हमारी अथक प्रयास रही। फिर कहीं ना कहीं बच्चों में या तो हमें मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से हम 432 तक पहुंचे। अभी बच्चे हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए भी गए थे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका भी 475 मार्क्स हैं, 471 मार्क्स हैं, 462 तक है। यानी कि 30-35 बच्चे ऐसे हैं जिनका 400 प्लस मार्क्स है। 432 नंबर इनका आया है। क्या कुछ लगता है कि कमी कहाँ पे रह गया कि उसको अगला बार सुधार किया जाएगा कि बिहार में वो बच्चा टॉप करे? जी, बिहार ही नहीं, हम बता रहे कि जहां तक ही जाएंगे वहां तक हमारे संस्थान के साथ है। और रही बात कमियों की, तो कमी हमारे अंदर ये रहा कि बच्चों को थोड़ा सा हम बाद में खुद हम समझ पाए और बच्चों की प्रतिभा जल्दी नहीं खोज पाए। दूसरी चीज ये है कि बच्चे थोड़ा सा अपने प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए। कुछ हमने टेस्ट वगैरह वगैरह दे रहे थे, उसमें बच्चे थोड़ा सा डिस्टेंस इंस्टीट्यूट का ज्यादा होने से बच्चे क्लास में डिले पहुंच रहे थे। तो अनेकों प्रकार की कमियां रही जिसको हम नेक्स्ट टाइम पे सुधारने का कोशिश करेंगे। अच्छा, अंजित कुमार के लिए इतना नंबर आया है, क्या कुछ व्यवस्था आपके संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है? अगला टाइम से जो मैंने पढ़ाई होगा इंटर का, उसमें क्या व्यवस्था? देखिए, मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से पूरी तरीके से इंटरमीडिएट का पढ़ाई, चाहे साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं। कॉमर्स को तो शायद हमारे पास अभी फैकल्टियां नहीं है, लेकिन अगर कॉमर्स भी होती तो हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते। लेकिन साइंस है और आर्ट्स है, हमारे संस्थान के माध्यम से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी इनको हमारे संस्थान के माध्यम से फ्री रहेगा। अगर उसमें भी अगर हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं इसके बाद भी, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, लाइब्रेरी भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर जितना हमसे उम्मीद रखेंगे, हमसे अपनी समस्या को बताएंगे, हम इनके समाधान करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। और हमारे संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे संस्थान की तरफ से। कहाँ पे है आपका कोचिंग? मेरा संस्थान पड़ेगा बिहियां में, द पायनियर क्लासेस पड़ेगा वार्ड नंबर 1 में, साहेब टोला में। देखिए, साहेब टोला में इनका संस्थान है। उस संस्थान में बच्चा पढ़ता था और पढ़ने के बाद मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया है। अच्छा ही कहा जाएगा। कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे सर ने बताया कि उस कमी को अगला बार से सुधार कर लिया जाएगा और बच्चे को इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई होगी, जो अगर ये पढ़ना चाहेगा हमारे संस्थान के द्वारा फ्री में पढ़ाया जाएगा। सबसे बढ़िया वादा इन्होंने किया कि इस बच्चे के लिए फ्री कर दिया। शायद ही ऐसे कोई कोचिंग संस्थान है जो इस तरह का वादा करते हैं या निभाते हैं। तो इस बच्चे के लिए जो अभी 9th से 10th में गए हैं उस बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए, कैसे तैयारी करना? 9th से 10th में जो बच्चे हैं, पहले चीज की उनको तैयारी करने के लिए अपने सिलेबस को कवर करना बहुत जरूरी है। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी बात है। सिलेबस क्या है, किस तरीके से है, कितना हमको स्टडी पे वक्त देना है, किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करना है, इसको समझना बेहद जरूरी है। और अगर देखिए, एक बड़ा सा देश जब हम लोग आजाद हुआ ना, जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो उस समय एक रणनीतियां बनाई गई कि देश चलेगा कैसे। इतने भागों में विभक्त था, उसको एक साथ यूनिटी लाया जाए, उसको चलाया जाए, हर सभी के लिए एक कानून लाया जाए। इस तरीके से जब कोई हमारे गांव में ही, हमारे घर में ही अगर बड़ा सा काम होता है तो उसके लिए हमारे घर में चाचा, बड़े पापा जो भी लोग हैं नियोजन करते हैं। तो अपने लाइफ को नियोजन की तरफ डालना बहुत जरूरी है। अपने लाइफ को आगे सक्सेस करना है तो कैसे हमको क्या करना है, कब क्या करना है, किस वक्त पे कहां समय देना है, इसका ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। बाकी आपको अगर हम अपने फोन दे देंगे तो शायद आप हमारा फोन नहीं खोल सकते हैं।
क्योंकि रीजन ये है कि आप गलत पासवर्ड डालेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब गलत पासवर्ड से एक मोबाइल नहीं खुल सकती है तो गलत रास्ते से आपका जिंदगी नहीं बन सकती है। इसलिए आप गलत रास्ते को छोड़िए और अपना टारगेट जो है, टारगेट में कैसे पहुंचना है, इस चीज को सीखिए और समझिए और आगे बढ़िए। देखिए समीर सर ने बहुत बड़ी बात कही कि एक गलत पासवर्ड की वजह से मोबाइल नहीं खुलता है और गलत रास्ते पर चलकर आप चाहेंगे कि सफलता हासिल कर लें, ये कतई नहीं हो सकता है। यहाँ पे अंजित कुमार हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ इनके संस्थान के द्वारा सर आपके यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ आपके लिए लाए हैं और मिठाई खिलाएं आपको। मेरा नाम अंजित कुमार है, मेरा रोल नंबर 25,50,000 है, रोल कोड 73,359 है। मैं द पाइनर क्लासेस बिहिया से जुड़ा हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ हमें आगे। कितना घंटा स्टडी आप करते थे, पढ़ाई कितना घंटा आपका चलता था? मेरा पढ़ाई रेगुलर 5 से 6 घंटा। कमी लगा कि क्या कुछ कमी अपने अंदर आ गया कि मतलब इतना कम नंबर आया है? कुछ आगे मेहनत नहीं किए इतना, फिर थोड़ा सोचे कि करते तो नंबर आ जाता। सर तो अब फ्री में आपको पढ़ाने के लिए बात कही इन्होंने कि जो आपको पढ़ाई इंटरमीडिएट में करनी होगी तो हमारे संस्थान के द्वारा फ्री में पढ़ाया जाएगा। क्या वहाँ पे जाना चाहेंगे आप? बढ़िया। यस यस। क्या बनना है पढ़ के? टीचर बनना है। यस। तो देखिए अंजित कुमार अब कह रहे हैं कि हमको पढ़ करके टीचर बनना है और बच्चों का जो भविष्य है वो संवारना है। देश के भविष्य है ये बच्चे, और कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं वो अपने टीम के साथ इनको सम्मानित किए हैं, मिठाई खिलाएं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास महुआ